यजीद इब्न मुआविया की मौत कैसे हुई थी? करबला के वाक़े के बाद यजीद इब्न मुआविया का अंजाम क्या हुआ था? आज का हर इंसान जिसने भी करबला का वाक़या सुना है उसे ये अच्छी तरह से मालूम है कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कत्ल करने वाला यजीद इब्न मुआविया ही था, जिसने उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को इसी काम पर मुकर्रर किया था। और उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने यजीद के कहने पर ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कत्ल का फरमान जारी किया था। लेकिन आज तक जिसने भी यजीद का नाम सुना है उनके जहन में ये सवाल ज़रूर आता है कि यजीद इब्न मुआविया की मौत कैसे हुई थी और यजीद का अंजाम क्या हुआ था। तो इसी सवाल का जवाब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि यजीद की मौत कैसे, कब और कहां पर हुई थी। यजीद जिसने नवासाए रसूल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कत्ल करवा दिया, वो सोचता था कि इस जुल्म से अरब के सारे लोग उसकी बैयत करेंगे, उसके सामने झुकेंगे। कोई भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बाद मेरे सामने सर उठाने की जुर्रत नहीं करेगा। लेकिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां कैद होकर कूफा और शाम की गलियों से गुजरी तो उनके खुतबे सुनते सुनते लोगों के मुर्दा ज़मीर जागने लगे। और यजीद के दरबार में जो खुतबा बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने दिया वो सुनने के बाद लोगों को हकीकत का पता चला और यजीद के खिलाफ बगावतें उठना शुरू हो गई। जब लोगों को हकीकत का पता चला तो वो समझ गए कि जिसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ जुल्म किया उसे बादशाह कहना सबसे बड़ा गुनाह है। उसके बाद मदीने वालों ने यजीद की बैयत से इनकार कर दिया और फिर यजीद ने मदीना पर हमला किया। तारीख में लिखा है कि यजीद की फौज 3 दिन तक मस्जिद नबवी में अपने घोड़ों के साथ रही और मक्का से भी बगावत बरने लगी। फिर यजीद ने खाना काबा पर भी हमला करवा दिया और खाना काबा को आग लगा दी। इस वाक़े के बाद हर कोई यजीद पर लानतान करता रहा, लेकिन यजीद जिसे भी अपने खिलाफ देखता उसका सर कलम करवा देता। इन सब संगीन गुनाहों की सज़ा तो यजीद को आखिरत में मिलेगी, लेकिन इस दुनिया में भी यजीद को इबरतनाक और अज़ियतनाक सज़ाओं का सामना करना पड़ा और उसे रुसवाई और तकलीफ के सिवा कुछ ना मिला। करबला के वाक़े के कुछ ही अरसे बाद यजीद एक इंतहाई तकलीफ दे मर्ज में मुब्तला हो गया। यजीद को एक किस्म की ऐसी बीमारी हुई जिसे वो सारा दिन सारी रात जैसे मछली पानी के बिना तड़पती है वैसे ही तड़पता रहता था। उसके पेट में शदीद दर्द उठता था और उसे बहुत ज़्यादा प्यास लगती थी। वो जितना भी पानी पीता उसकी प्यास नहीं मिटती थी और जब वो प्यास की शिद्दत से पानी पीता तो वही पानी उसके पेट को जलाता था। वहाँ कई हकीम परेशान हो गए कि ये किस किस्म की बीमारी है और यजीद को कहते थे कि तुम्हारा पेट अंदर से खाली हो रहा है, जल रहा है। यजीद के दर्द और तकलीफ की इंतहा नहीं होती थी। वो सारा दिन सारी रात दर्द और तकलीफ से चिल्लाता रहता था। उसकी ये तकलीफ देखकर बड़े बड़े हकीम उसका इलाज करने से कासिर थे। यजीद की इस तकलीफ को देखकर लोग समझ गए और कहते थे कि ये अजाब हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद करने की वजह से ही हुआ है। यजीद के दर्द को कम करने के लिए हकीम उसे मुख्तलिफ किस्म के शराब पिलाते थे ताकि ये ज़्यादातर नशे में रहे और इसे दर्द और तकलीफ महसूस ना हो। और हकीम उसे शिकार करने को भी कहते थे ताकि उसका ज़्यादातर वक्त तफरीह में गुजरे। एक मर्तबा यजीद अपने साथियों के साथ शिकार पर गया। शिकार करने के दौरान उन सब की नज़र एक हिरन पर पड़ी और ये सब उस हिरन के पीछे लग गए तो अचानक दूसरे हिरन पर यजीद की नज़र पड़ गई और यजीद ने अपने घोड़े को उसकी तरफ भगाया। हिरन का पीछा करते करते यजीद अपने साथियों से बिछड़ गया और एक सुनसान जगह पर पहुंच गया और वो हिरन भी अचानक गायब हो गया। यजीद को वहां भी प्यास की शदीद शिद्दत हुई और वो प्यास से तड़पने लगा। उस वक्त यजीद ने देखा एक शख्स है जिसके हाथ में मश्क थी। यजीद ने घोड़े को उसकी तरफ किया और उसके पास पहुंचा। यजीद ने उसे कहा कि मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिला दो। उस शख्स ने पूछा कि तुम कौन हो,
तो उसने बताया कि मैं यजीद इब्ने मुआविया हूँ। ये सुनकर वो शख्स रोने लगा और कहा, लानत हो तुम पर, तुम ही वो यजीद हो जिसने नवासाए रसूल हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इब्ने अली अलैहिस्सलाम को कत्ल करवाया। ये कहकर उस शख्स ने एक ऐसी हौलनाक चीख की जिसे सुनकर यजीद का घोड़ा खौफजदा होकर वहां से भागने लगा। यजीद का पांव उस घोड़े की रकाब में फंसा हुआ था। वो घोड़ा यजीद को पूरे रेगिस्तान में घसीटता हुआ जंगल में पहुंचा दिया और वहां भी उस मलऊन को घसीटता रहा। यजीद की वहीं पर मौत हो गई और वो घोड़ा यजीद की लाश को जमीन से रगड़ता हुआ पत्थरों में मारता जा रहा था, जिससे यजीद की लाश के टुकड़े टुकड़े जगह जगह फैलते चले गए और सिर्फ उसका पांव जो कि घोड़े की रकाब में फंसा हुआ था वो उसके साथियों तक पहुंचा दिया, जिसे यजीद के साथियों ने दफना दिया था। इस तरह दर्दनाक अजाबों और बीमारियों की तकलीफों से गुजर के यजीद का ये इबरतनाक अंजाम हुआ कि उसकी लाश किसी को भी ना मिली। यजीद की मौत के बारे में बहुत सी रवायतें मिलती हैं, जिनमें से एक रवायत मैंने आपको इस वीडियो में बताई। अगर यजीद की लाश मिल चुकी थी तो वो आज भी इसी कब्र में होगी जिसका निशान आज भी मौजूद है, या शायद अगर ये रवायत सही है तो इस कब्र में यजीद के जिस्म के बजाय सिर्फ यजीद का वो पांव दफन है जो कि उसके साथियों को उस घोड़े की रकाब से मिला था।